नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज एस्ट्रो कमल की शानदार प्रस्तुति में एक और नया पृष्ठ जोड़ रहा है जिसका नाम है मायाविनी साधना। स्वामी अड़खड़ानंद जी के एक शिष्य जिनके पास ये साधना थी, उन्होंने ये साधना हमको बताई। ये साधना इतनी जबरदस्त साधना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब इस साधना को आप सिद्ध कर लेते हैं तभी इसका मोल समझ में आता है कि ये है क्या। वरना अभी मैं जितनी बातें बताऊंगा ना, सब बातें छोटी छोटी होगी। ये साधना जो आदमी कर लेता है वो अपने आज्ञा चक्र में यहाँ मायाविनी अपना स्थान बना करके रहना शुरू कर देती है। तो स्थान बना करके रहना शुरू कर देने से क्या होता है? स्थान बना करके रहना शुरू कर देने से मायाविनी की जो शक्ति है वो मायाविनी की शक्ति आज्ञा चक्र से प्रेषित होती है। आप जो आज्ञा दो सामने वाले को वही लगेगा। आप जो आज्ञा दो आपकी आज्ञा प्रकृति पूर्ण करेगी। माया का मतलब होता है वो जो है तो सही लेकिन हो करके भी नहीं है, जो नहीं है वो है, जो है वो नहीं है। इस तरह की जो बात है उसे माया कहते हैं। माया का अर्थ है झूठ। जो सच दिखता है, सच जो झूठ दिखता है, उसी का नाम माया है। और मायाविनी उप महाविद्या, छोटी महाविद्या, एक शक्ति ऐसी जिसकी साधना करने से साधक स्वयं मायावी बन जाता है। वो अपनी माया से, माया का मतलब आकर्षण, सम्मोहन, विदेशन, जो चाहे प्रकृति में हलचल पैदा कर सकता है। जिसके घर में चाहे उसके घर में माया भेज सकता है। माया भेजने से उनके घर में होते हुए भी सब कंगाली दिखेगी। आदमी आएगा, बैठेगा, भोजन करेगा, भोजन फर्स्ट क्लास बनाया उसके घर में, लेकिन उसे लगेगा कचरा बनाया। अब लगेगा उसका क्या उपाय है? वो जो लगेगा यही माया है। सच है लेकिन झूठ दिखाई दे रहा है। कोई आदमी उसको उधार रुपया देने वाला हो, उसे लगेगा कि ये तो आदमी देगा ही नहीं, है तो कंगाल है, इसके पास तो कुछ है नहीं, बैंक उसको लोन नहीं करेगी, वो आदमी कहीं जाएगा, उसका कोई मान सम्मान नहीं होगा। कई प्रकार से ऐसी हजारों बातें होती है जो माया आदमी पर छोड़ देने से उस आदमी के साथ वो होता है जो नहीं होना चाहिए। ऐसी मायावी शक्ति उसके पास आ जाती है तो उस आदमी को अपने शरीर में नहीं होते हुए भी बीमारियां दिखाई देने लगती है। अपने परिवार में भूत प्रेत ना होने पर भी उसे घर में कभी ये आवाज आती है, कभी वो आवाज आती है। वो डरा डरा सहमा सहमा भूत प्रेत दिखाई देते हैं। वो खाता रसगुल्ले है लेकिन उसको दिखाई देता है जैसे कोई मांस का टुकड़ा खा रहा है, जैसे कोई गोबर का टुकड़ा खा रहा है, जैसे कोई गोबर रख दिया है, कचरा रख दिया है, गंदगी रख दी है। जो उसके सामने है वो उसके सामने से गायब हो जाता है। उसके सामने एक नई दुनिया आ जाती है जो बिल्कुल मायावी है। आदमी खुद अपने लिए मायावी शक्ति का प्रयोग करना चाहे तो आदमी धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ जोड़ सकता है। जिसे आज्ञा देगा उतना धन उसके पास चला आएगा। यही तो माया है। तो जो चला आया है वो सत्य नहीं है, वो झूठ है, क्योंकि एक दिन उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। अखंड सत्य यही है। तो ये जो धन है इसे भी माया ही कहा गया है। तो आदमी धन का आकर्षण कर सकता है। ऐसी हजार प्रकार की क्रियाएं जो इस उपमा विद्या से की जा सकती। ये उपमा विद्या भगवान कृष्ण और भगवान शिव इनकी अंशभूत शक्ति है। इसको प्राप्त कैसे किया जाता है उसकी मैं साधना बताता हूं। इसको प्राप्त करने के लिए आपको सर्वप्रथम तो भगवान शिव की साधना करनी पड़ेगी। भगवान शिव का आपको पाठ पूजा अनुष्ठान करना पड़ेगा। जो कुछ भी है भगवान शिव की पूजा ही करनी पड़ेगी, बिजिया मिला करके दूध में। और भगवान शिव की आपको वो अभिषेक करना पड़ेगा भगवान शिव पर, उनको राजी करना पड़ेगा और उनसे मायाविनी शक्ति मांगनी पड़ेगी। दूसरा ये कि आपको बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री का भोग दे करके उनको प्रसन्न करके राजी करके उनकी मायाविनी शक्ति मांगनी पड़ेगी। देखो उनकी इनकी में क्या अलग अलग नहीं है, चीज एक ही है लेकिन मेथड अलग अलग है। एक तो मायाविनी शक्ति है कि आपको प्रेत आत्मा, तामसिक मायावी शक्ति, और एक सात्विक मायावी शक्ति। सत्य रज, रज तम। सत्य और रज की कृष्ण के पास और रज और तम की शिव के पास, दोनों की शक्ति जुड़ती है तो पूर्ण माया बनती है। वरना अलग अलग उपयोग करते हैं। शिव ने अलग उपयोग किए, कृष्ण ने अलग उपयोग किए। माया के राजसिक और तामसिक उपयोग किए शिव जी ने, और राजसिक और सात्विक उपयोग किया कृष्ण भगवान ने। तो एक विराट रूप दिखा देना
और बहुत सारी चीजें कर देना कृष्ण भगवान के जो हाथ में है, बहुत सारी चीजें, ये सब कृष्ण भगवान की मायावी शक्ति है। मायावी शक्ति वही काम करती है। तो इस मायावी शक्ति को सिद्ध कैसे करते हैं उस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमने एक नया चैनल ओपन किया है, अलौकिक साधना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उस पर भी हम वीडियो देंगे, अच्छे अच्छे वीडियो देंगे। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके तैयार रखिए, ताकि उस पर भी जो बढ़िया बढ़िया साधनाएं आए वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो इस मायावी शक्ति का जो है, आप इसकी साधना करोगे कैसे? इसकी साधना करने के लिए 2 तिथियां चाहिए। एक तो अष्टमी मंगलवार हो, उस दिन से मायावी शक्ति सिद्ध होती है, या फिर बुधवार स्वाति नक्षत्र हो, उस दिन मायावी शक्ति सिद्ध होती है, या फिर स्वाति नक्षत्र अगर दोनों ही नहीं मिले तो फिर स्वाति नक्षत्र में या फिर मंगलवार के दिन से आप इसे शुरू कर सकते हैं। इसे शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए वो ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या क्या चाहिए? आपको 28 माला का रोज का जाप करना पड़ता है। समय होता है रात 11 बजे से। रात 11 बजे से इनकी साधना शुरू करनी पड़ती है। इनकी साधना उत्तर या पूर्व दोनों में से किसी भी दिशा में मुख रख करके आप करते हैं। घी का दिया लगता है, मीठा प्रसाद लगता है, गुलाब का इत्र और गुलाब का फूल इनको रोज चढ़ाना पड़ता है। गुलाब की ही अगरबत्तियों से इनकी पूजा होती है, गुलाब की धूप पत्तियों उससे पूजा होती है। अब आप पहले मैंने बताया कि कृष्ण भगवान की साधना कर लें। कृष्ण भगवान की साधना करने के बाद में शिव जी की साधना कर ले। साधना का मतलब कोई माला लंबा 6-6 महीना नहीं करना है। साधना का मतलब भगवान पर जा करके उनसे अनुनय विनय कर ले, उनसे आशीर्वाद मांग ले, ताकि उनकी कृपा रहेगी तो ही मायावी शक्ति मिलेगी। तो उनसे आशीर्वाद मांगने के बाद में अब आपकी साधना शुरू होती है। 5 पूजाएं इनमें होती है मायाविनी में। एक तो पूजा होती है गुरु जी की, गणेश जी की, गणेश गुरु की पूजा, कृष्ण शिव की पूजा, और 5वीं खुद मायाविनी शक्ति की पूजा, मायाविनी देवी की पूजा। ये 5 पूजाएं आपको करनी पड़ती है। 5 पूजाएं करने के बाद में अब आप किस प्रकार से क्या करेंगे देखिए। एक बाजोट लकड़ी का बिछाएंगे आप। लकड़ी के बाजोट के ऊपर लाल कलर का वस्त्र बिछाएंगे। लाल कलर का वस्त्र का ही आपका आसन होगा और लाल कलर के कपड़े ही आपको पहनने पड़ेंगे। 21 दिन की साधना, 41 दिन की साधना, 41 दिन तक आपको लाल कलर के कपड़े ही पहनने। लाल कलर के कपड़ों में साधना होगी। स्फटिक की इसमें माला चाहिए, स्फटिक की माला से साधना होती है। या तामसिक साधना करना हो तो रुद्राक्ष की माला से, नहीं तो स्फटिक की माला से साधना आपको करनी होगी। आप समझ गए होंगे बात। साधना करने से पहले क्या करना होगा? साधना करने से पहले आपको एक सुपारी पर कलावा लपेट करके उनको गणेश जी मान करके उनको स्थापित करके, और फिर थोड़े चावल में सिंदूर मिला करके और उस बाजोट पर सिंदूर की एक डेरी लगा करके, डेरी पर लाल कलर किया हुआ दीपक हो, लाल कलर कोई भी लाल कलर से रंग करके वो दीपक आप जो है मिट्टी का दीपक आप उस डेयरी के ऊपर स्थापित करेंगे। दीपक में शुद्ध गाय का घी होगा और बाती है उसका मुंह आपकी तरफ। ये 2 काम हो गए। अब तीसरा काम है, आप पूरी सामग्री जितनी भी हो उसको आप ओम आप पवित्रो वा मंत्र है ना, उस मंत्र से आप दुर्वा से जल छिड़क करके खुद को और पूरी सामग्री को और गणेश जी पर सबको जल छिड़क करके सबको पवित्रता का भगवान से प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के बाद में अब आप मीठा भोग चढ़ाएंगे। मीठा भोग को चढ़ाएंगे, धूप दीप से गणेश जी की पूजा करेंगे, पंचोपचार गणेश जी की पूजा करने के बाद में अब आपकी वहां से पूजा शुरू होती है। 28 माला का आपको जाप करना। उससे पहले आपको 1 माला नरवाण मंत्र की करनी है, गणेश मंत्र की करनी है, गुरु मंत्र की करनी है। 3 माला एक्स्ट्रा करनी है। नरवाण मंत्र की माला पहले, गणेश माला, गुरु माला, नरवाण मंत्र की माला 1, और नरवाण मंत्र की माला के बाद में 28 माला आपको मायाविनी के मूल मंत्र की करनी है। मायाविनी के मूल मंत्र की 28 माला करने के बाद में आपकी ये साधना अब यहाँ स्टॉप होती है। और फिर रोज इसी तरह से इसी समय पर 41 दिन तक आपको विधि विधान से साधना करनी पड़ती है। साधना में कई प्रकार के जो नियम है वो नियम ध्यान में रहने चाहिए। ब्रह्मचर्य सबसे पहला नियम है, किसी पर क्रोध नहीं करना। दूसरा नियम है किसी से ज्यादा बातें नहीं करना। इस साधना में ज्यादा बातें करना वर्जित है। लिमिटेड कोई थोड़ी सी बात हो तो आप कर सकते, ज्यादा बातें नहीं कर सकते। बस इस प्रकार से कुछ नियम है। भूमि पर सोना, ढीले वस्त्र पहनना या बिना सिले हुए वस्त्र पहनना, दान पुण्य करते रहना, बस यही जो साधारण नियम है उन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। साधना आपकी पूरी होती चली जाएगी 41 दिन आते आते आपको कई प्रकार के भीतर अनुभव होंगे कि बहुत सारी इस संसार में जो माया है वो आपके सामने आ रही है।
संसार में क्या सत्य है क्या झूठ है, इसका पर्दा आपके लिए हट रहा है। आपकी मोह माया सब आपके समझ में आ रही है कि क्या है क्या नहीं है। और धीरे धीरे करके मायाविनी शक्ति आपके आंखों के बीच में जो आज्ञा चक्र है वहां पर स्थान बना करके रहना शुरू कर देती है। तो 7 मंत्र पढ़ो, मायाविनी को आदेश तो मन ही मन जो बोलोगे वो बात प्रकृति में सत्य हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से बड़ी जोरदार साधना है। जीवन में कभी मौका मिले तो मायाविनी की साधना करके देखिएगा। मायाविनी की साधना धन को खींचने में भी काम आती है। मायाविनी की साधना शत्रुओं पर प्रहार करने में भी काम आती है। शत्रुओं को बेवकूफ बनाने में, उनको सम्मोहन करने में, उनको आकर्षण करने में, उनके घर में लड़ाई झगड़ा करवाने में, उनके घर में झूठी बीमारियां पैदा करवाने में, ऐसे बहुत सारी चीजों में काम आएगा जो कुछ है नहीं, लेकिन उनको लगेगा कि बस बर्बाद हो गए, सब कुछ खराब हो गया। ऐसा इस प्रकार से बहुत काम आती है। तो जीवन में कभी मौका मिले तो मायाविनी की साधना करके जरूर देखें। इसका जो मंत्र है वो गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र है, इसलिए मंत्र की दीक्षा आपको गुरु से लेकर के फिर साधना करनी पड़ेगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।